हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपन ने परंपरागत दृष्टिकोण पूरा कर लिया और आधुनिक दृष्टिकोण में भी पूरा कर लिया। परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाएं, प्रकृति और क्षेत्र, और आधुनिक दृष्टिकोण की भी परिभाषाएं, प्रकृति और क्षेत्र। अब एक छोटा प्रश्न आता है 7 नंबर का। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और प्रश्न है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। 5-7 एक अंतर है, वो आप एक बार देख लो। पहला अंतर है राजनीतिक संस्थाओं एवं मानव व्यवहार के अध्ययन में भेद। ये पॉइंट आप इस रूप में याद कर लेना और इसका वर्णन लिखना है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाएं अर्थात राज्य और सरकार पर बल देता है, वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण मानव के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। आधुनिक दृष्टिकोण शक्ति और प्रभाव का अध्ययन करता है। भाई, आपने ये दोनों दृष्टिकोण पढ़ लिए तो परंपरागत दृष्टिकोण में तो राज्य का अध्ययन हो गया, सरकार का अध्ययन हो गया, है ना, व्यक्ति का अध्ययन हो गया। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ये शक्ति, सत्ता और प्रभाव का अध्ययन है। 1 नंबर अंतर ये हो गया। 2 नंबर अंतर एक और अनेकता के अध्ययन का भेद या अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र का अध्ययन दूसरे विषयों से अलग होकर करता है। मतलब ये राजनीति विज्ञान के रूप में अध्ययन करता है। वह अपने आप को राजनीतिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन तक सीमित रखना चाहता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अध्ययन की पूर्णता पर बल देता है। यह राजनीतिक घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों का अध्ययन अकेले में नहीं करता, बल्कि दूसरे समाज शास्त्रों, विशेषकर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के संदर्भ में करता है। यानी ये अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। तीसरा अंतर है आदर्श एवं यथार्थ के अध्ययन का भेद। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र के आदर्श पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। यह राजनीतिक संस्थाओं को नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र के निकट ले जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र के यथार्थ पहलू पर बल देता है। यह राजनीति शास्त्र को विज्ञान के निकट लाने का प्रयास करता है। मतलब परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी है और आधुनिक दृष्टिकोण विज्ञान के निकट होने के कारण यथार्थवादी है। चौथा अंतर मूल्य एवं मूल्य निरपेक्षता का भेद। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों से युक्त है। यह व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से प्रभावित है, यानी व्यक्ति से प्रभावित है, जबकि दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। यह वस्तुनिष्ठ पहलू पर बल देता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत जो मूल्य है उनको अलग रखा जाता है। पांचवा अंतर है ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग का भेद। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक, दार्शनिक आदि पद्धतियों का प्रयोग करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक तथा पर्यवेक्षण, परीक्षण आदि पद्धतियों का प्रयोग करता है, यानी ये विज्ञान के निकट है। फिर अगला अंतर है संभावना एवं निश्चितता का भेद। परंपरागत दृष्टिकोण अनुमान, कल्पना एवं संभावना पर आधारित है। इसके निष्कर्षों और पूर्ण घोषणाओं में प्रामाणिकता और निश्चितता का अभाव होता है, यानी वैज्ञानिकता का अभाव है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण तथ्यों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह निष्कर्षों को प्रामाणिकता और पूर्व घोषणाओं की निश्चितता की खोज करता है। यह सामान्य सिद्धांत की खोज में है। अगला अंतर है तथ्यों की प्रामाणिकता का भेद। परंपरागत दृष्टिकोण में तथ्यों को एकत्रित तो किया जाता है, परंतु उन्हें प्रमाणित नहीं किया जाता, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में तथ्यों को एकत्रित कर उनकी सत्यता, क्रमबद्धता और प्रामाणिकता पर बल दिया जाता है। 8 नंबर अंतर है औपचारिक एवं अनौपचारिक अध्ययन में भेद।
परंपरागत दृष्टिकोण संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन तक सीमित है। इनका अध्ययन प्राय निर्जीव रहा, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है जो उन्हें प्रभावित करती है। मतलब कोई राजनीतिक घटना अगर एक राजनीतिक घटना समाज के किसी तथ्य से अगर प्रभावित है तो आधुनिक दृष्टिकोण में उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थाओं के मात्र औपचारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। अब ये 8 अंतर है और 7 नंबर का प्रश्न आएगा तो ये 8 पॉइंट और इसके आगे जो वर्णन है वो आप याद कर लेना। अब इसकी समीक्षा करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतिद्वंदी नहीं, पूरक है। उपरोक्त विभिन्नताओं के बावजूद आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण का विरोधी नहीं है। व्यवहारवादी आंदोलन को, जो आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक है, क्रांति, प्रतिरोध आंदोलन, मनोदशा आदि की संज्ञा दी गई है, परंतु यह परंपरागत दृष्टिकोण का स्थान नहीं लेता। यह उसका सुधार करता है, यह उसे नवीन दिशाएं प्रदान करता है, यह उसे विश्लेषण की नवीन इकाइयाँ, नवीन अध्ययन सामग्री, नवीन शैलियाँ एवं नवीन पद्धतियाँ और नवीन तथ्य प्रदान करता है। यह उनके अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। इसने परंपरागत दृष्टिकोण को झकझोर दिया है, उसकी निर्जीवता एवं अकर्मण्यता को समाप्त कर दिया है, उसे गहरी निंद्रा से जगाकर उसे विकास के लिए नए क्षेत्र प्रदान किए हैं। इस तरह आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण का पूरक है। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण है ना, उसमें सुधार जो हुआ वो आधुनिक दृष्टिकोण है। इस प्रश्न को 7 नंबर के प्रश्न के रूप में याद कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।